स्ट्राइक रेट 2017 में 46 में से 44 ब्राह्मण जीत कर आते हैं। ये बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। जिस प्रदेश में 23 साल ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहा हो उसमें नॉन स्टॉप हम देख रहे हैं कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं है जी। तो आपको लगता है कि एक ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता है, चाहे वो बीजेपी हो, सपा हो या बसपा हो, और एक एलिमेंट ऑफ कंफ्यूजन है जिसको बाद में भुनाया जाता है? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है ना कि अब तो ये ब्राह्मण समाज तो बुद्धिजीवी समाज होता है और वो अपनी बुद्धि इस्तेमाल करके ये देख रहा है कि उसको व्यक्तिगत कभी देखिए चाणक्य कभी जो है उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि प्रजा सुखी रहे, और प्रजा सुखी तब रह सकती है जबकि राजा हम ऐसा बनाएं जो कि सबको सुखी रख सके। तो ब्राह्मण समाज के लोग ये सोच करके हम लोगों के साथ में जुड़े थे कि बहन मायावती जी को आजमाया था, उन्होंने उनका कानून आजमाया था, अब की बार फिर उन्होंने आजमाया 2007 से 12 के बीच में। लेकिन जो बहकावे में और इन लोगों के झूठे वादों में और प्रलोभनों में शिफ्ट हो गए थे, उनको ये देखने को मिल रहा है कि आज उनके साथ किस तरीके से दुराचार हो रहा है। एक पर्टिकुलर कास्ट को ही चाहे नौकरी मिलनी हो, चाहे उनको बैठालना हो, चाहे अधिकारियों को हो, उसके अलावा कोई समझ में ही नहीं आ रहा पूरे प्रदेश में। मुझे बताइए, मैं आपसे एक चीज़ इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि आपने पहला सम्मेलन की शुरुआत की अयोध्या से जी, फिर आप मथुरा, फिर काशी जी, और ऐसा आपका सिलसिलेवार तरीके से आपने, क्या ये समझा जाए कि राम मंदिर एक ऐसा अम्ब्रेला है जो कि सारे हिंदुओं को यूनाइट कर देगा और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है, इसीलिए आपने अयोध्या से शुरुआत की, फिर मथुरा, फिर बनारस, जिससे कि मैसेज डाउन एक पूरा जाए कि पर्कुलेट करे कि भाई देखिए ये राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं है? ये नहीं है, हम तो ये है कि राम हमारे भी आराध्य हैं। राम हम तो ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, तो हम लोग तो जब 10 साल के 11 साल थे तो हमारा यज्ञोपवीत हुआ था, और जो कि इतना बड़ा संस्कार होता है हमारे ब्राह्मण समाज में, जिसमें कि शादी ब्याह में जिस तरह से होता है उस तरह से यज्ञोपवीत होता है। तो हम लोगों के तो उसी समय से संस्कार डाले गए, और संस्कार डालते हुए ये भगवान राम जो हैं उनकी स्तुति और हम लोग रोज करते हैं, चाहे भगवान राम हो चाहे भगवान। लेकिन मैं कह रहा हूँ पार्टी को क्या इस बात का डर है नहीं कि राम मंदिर लास्ट में एक मुद्दा हो जाएगा, सब यूनाइट हो जाएंगे? मैं तो ये खाली कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इसलिए ज़रूरी था कि करना कि हम इनको ये एक्सपोज करना चाहते हैं, खास तौर से ब्राह्मण समाज और जो प्रबुद्ध वर्ग का समाज उसके सामने, कि इनकी नियत, इनकी इच्छा भगवान राम या उसके लिए नहीं है। ये तो खाली राम को एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट मान के चलते हैं, और ये चाहते हैं कि खाली आप राम को राजनीति में इस्तेमाल करिए, राम राज्य के लिए इस्तेमाल मत करिए। अच्छा, और इसीलिए जब अयोध्या हम गए तो अयोध्या जाकर के हमने जब दर्शन किए वहाँ पर, तो वहाँ के बाद हम जब निकले बजरंगबली के दर्शन करके, तो इन लोगों ने झड़ी लगवा दी प्रश्नों की, आप यहाँ क्यों आ गए, अयोध्या में क्यों आप आए? लेकिन देखिए आपका अयोध्या से क्या लेना देना? पॉइंट है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, देखिए आपने एक बड़ा खूबसूरत नारा दिया था, हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु महेश। बहन मायावती जी ने बहुत अच्छा नारा, ऑथर शायद आप ही थे उसके, जितना नहीं, बट ठीक है, हम आपको एक सेकंड बता दें। जो 9 जून 2005 को हम लोगों का सम्मेलन था ब्राह्मण समाज का, जो जिसमें बहन मायावती जी को हमने मुख्य अतिथि बनाया, तो हमने भगवान श्री गणेश जी की उनको एक स्टैचू उनके हाथ में दी थी, वो परफेक्ट है। तो उन्होंने वो लेकर के माइक में जाकर के ये बोला था कि हाथी नहीं गणेश है ब्रह्मा विष्णु। क्लियर हो गया, उसके बाद से शुरू हुआ। लेकिन जो आपका जो बैगेज है, वो बैगेज है मुलायम से मिले काशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। वो बैगेज आप कैसे अनलोड करेंगे? देखिए बैगेज तो ऐसे तो अगर आप पुरानी हिस्ट्री में जाने लगेंगे, नहीं मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूं। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको तो 1000 वर्षों के पीछे, क्योंकि वो भी सोचते हैं कि आपको इस बात से डर, इसीलिए कह रहे हैं आप 1000 वर्ष से लेते चले आएंगे, किस तरह से दलितों का उत्पीड़न होता रहा, किस तरह से उनके साथ में क्या क्या नहीं हुआ, और शुरू से देखते चलिए वही एक समाज था जो कि अटिक रहा और अडिग रहा। तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में सोचें और देखें किस युग में हम लोग रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, तो उसको सोच के चलना पड़ेगा। हम 20 वर्षों से इस पार्टी में जुड़े, 20 वर्षों से इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, ना हमने कभी कोई नारा सुना उस तरीके का जो नारा लिया जाता है, ना हमने ये सुना जो आप कह रहे हैं। तो हम आज समाज को जोड़ने की बात करना चाहते हैं, हम समाज को तोड़ने की बात नहीं करना चाहते इन बातों को करके। हम तो अयोध्या गए थे,
अयोध्या में यही तो हम भी प्रश्न कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम प्रश्न करते हैं, हम हरेक के माध्यम से कर रहे हैं कि एक बार जो इन्होंने सन 93 से लेके आज तक, और जजमेंट और राम मंदिर भी जो ज़मीन मिली वो इनको नहीं मिली, वो मिली है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से। जब वो मिल गई है तो तब से लेकर आजकल हज़ारों डॉलरों में, लाखों करोड़ों रुपया, लाखों हज़ार करोड़ रुपया जो इन्होंने इकट्ठा किया, उसका कोई हिसाब भी तो दे दें, क्योंकि मंदिर में तो न्यू भी ऊपर नहीं आई है। मंदिर कब बनेगा ये तो भगवान श्री राम भी नहीं जानते हैं, वो भी नहीं जान रहे, क्योंकि यही लोग जानते हैं। तो आपको लगता है कि इनका ये जो स्ट्रैटेजी है ये काम नहीं करेगी? ये स्ट्रैटेजी तो बल्कि और उल्टी पड़ रही है। लोग पूछ रहे हैं, अब जब से हमने ये बात, हम अयोध्या गए, इन्होंने हमको रोकने की कोशिश की, हमने ये प्रश्न कर दिया, उसके बाद से आज पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति को समझ में आ रहा कि इनसे ये तो पूछा जाए कि ये रुपया कहाँ गया तुम्हारा। 2200 करोड़ रुपए में पूरा यहाँ से लेके और नोएडा तक सारा खर्चा जो 4 साल 5 साल के अंदर बजट में हुआ था 2200 करोड़ रुपए था, और उसमें ये सारी चीज़ें बन गई थी। और इनके पास तो लाखों करोड़ रुपए हैं और ज़मीन से भी ऊपर नहीं आए। हम लोगों ने तो 1.25 साल में बना दिया था। अब क्या एकला चौलो रे से काम चल जाएगा? छोटी छोटी पार्टीज के साथ आप नहीं आना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी का एक बहुत बड़ा वो पिछले चुनावों में एक स्ट्रैटेजी थी, छोटी छोटी पार्टी को साथ लेकर वो आ रहे थे। क्या आप अकेले चल पाएंगे? देखिए, बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो हम लोग कभी नहीं, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर क्या वजह है कि आपकी पार्टी लोग छोड़ रहे हैं? अभी अखिलेश जी से लोग मिलके आए, आपके एमएलए मिलके आए, क्या वजह? हम आपको वो भी बता रहे हैं, लेकिन हम आपको इस प्रश्न का जवाब दे दें। हम इस चुनाव को बिल्कुल अकेले लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन किसी से भी नहीं हो रहा, किसी पार्टी से भी नहीं होगा। हाँ, गठबंधन होगा, लेकिन किससे होगा? वो यहाँ की आम जनता से होगा, उनके साथ में होगा। तो फिर मुझे एक बात बताइए, मैं अपने सवाल को रिपीट करता हूँ। क्या आपको लगता है कि आज के हालात में आप अकेले दम पर बीजेपी को हरा सकते हैं, या पोस्ट पोल अलायंस पे आप कांग्रेस के बारे में सोच सकते हैं, किसी के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता। कांग्रेस को तो हम लोगों ने एक बार नहीं कई बार आजमा के देख लिया। राजस्थान का आपके सामने एग्जाम्पल है। एक बार तो लगा था कि मायावती जी और अखिलेश जी नज़दीक आ रहे हैं, उनकी बातचीत चल रही है। क्या बीजेपी को रोकने के लिए पोस्ट पोल ऐसा कुछ हो सकता है कभी? जी नहीं, हम लोग इन लोगों से मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। और इन किसी भी पार्टी के साथ में हम लोग अपनी पूरा हमको विश्वास है। और आज की तारीख में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, डेट नोट कर रहे हैं, आप देख लीजिएगा, तो डेट आपके पास रहेगी कि अब की बार 2007 में जिस तरीके से जब हम निकले थे और हमने देखा था जिस तरह से रिस्पॉन्स था, तो आज खाली ब्राह्मण समाज नहीं, जो सवर्ण समाज संपूर्ण प्रबुद्ध समाज है, उसमें पढ़े लिखे चाहे डॉक्टर्स को ले लीजिए, टीचर्स को ले लीजिए, प्रोफेसर्स को ले लीजिए और इंजीनियर्स को ले लीजिए, ये सब लोग हमारे कांटेक्ट में हैं। और ये सब कह रहे हैं कि अब की बार हमें इस पार्टी को सत्ता में लाना है और इनको उखाड़ के फेंकना है। तो हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आ रहे हैं। आपके टाइम के जितने भी लोग थे या तो सपा में दिखाई देते हैं या कांग्रेस में दिखाई देते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अखिलेश जी से पिछले महीने कई लोग मिलने गए, आप ही की पार्टी के लोग गए, उनको हटाया गया, जो भी हुआ। ऐसी वजह क्यों आ रही है? देखिए, ये वो लोग हैं जो कि मान लीजिए ज़ीरो थे, उनको बहन मायावती जी ने आशीर्वाद दिया, चुनाव लड़वा दिया, उनको नेता बना दिया, और नेता बनने के बाद फिर लालच आ जाती है। तो लालच जो है जिसको लेके जाती है दूसरी पार्टी में, उसका हश्रवी जो, लेकिन देखिए बीएसपी में से जो पार्टी छोड़ करके गया, पार्टी वो जीता है बीएसपी की वजह से, अपने दम पे तो जीते नहीं। हमारी पार्टी से जो राज्यसभा के चुनाव में जो 7 एमएलए जो जिनको अखिलेश यादव जी आप जिनका नाम ले रहे हैं, हर महीने में 2 बार बुलाते हैं मीडिया को दिखाने के लिए, फिर आ गए 6 लोग। ये वही लोग हैं जिनको उन्होंने बुला करके, और उनके साथ उनको क्या दिया गया क्या नहीं किया गया वो सब तो लोगों को मालूम ही है। मीडिया के लोगों ने खुद ही हमको बताया कि क्या क्या चीज़ें हुई। लेकिन एक कैपिटलिस्ट को जिताने के लिए बॉम्बे से बुला करके, और किसको हराने के लिए, एक हमारी जो राज्यसभा में चुनाव लड़ रहा था दलित समाज का व्यक्ति, उसको हराने के लिए उन्होंने ये योजना बनाई। अगर हम बात करें स्ट्रैटेजाइजिंग की, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन पर नहीं बोलती, वो उनका पार्ट है। लेकिन थ्रेट परसेप्शन पर असेसमेंट तो दे सकते हैं आप। प्रियंका गांधी मैदान में उतरी हैं, हो सकता है उनको एज अ सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, हो सकता है, बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। कितना बड़ा थ्रेट है आपके लिए? महिला हैं, ऊपर से ब्राह्मणों का उनको कभी कभार साथ भी रहा है, मुस्लिम उनकी तरफ देखते हैं, शायद दलितों में सेंधमारी कर सकती हैं, और महिला भी है। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, ये सारे हथकंडे ये लोग बहुत अभी ये करने अगर सोच रही हैं करेंगी, उसके पहले दूसरे लोग कर चुके हैं। सर में तसला लग के तक तो उनके बीच में घूम चुके हैं। उनके यहाँ
खिचड़ी खाने से लेके, वो खाना खाने से लेके झोपड़ियों में जा करके ये भी काम कर चुके हैं। और ये भी आपको याद है कि मीडिया वालों ने बताया था कि बाहर बैठा के खाना तो कहीं और से आता था, जब खाना आना खिलाया मीडिया के सामने, उसके बाद अंदर वो झोपड़ी में चले गए गलती से। उनका अंदर चलो देखें तो अंदर जाके वहाँ बहन मायावती जी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा ये फ़ोटो क्यों लगा रखी? बोले देखिए आपका स्वागत है, सब कुछ है, लेकिन वोट तो हम इन्हीं को देंगे, हम तो वोट हम इन्हीं को देंगे। हाथ जोड़ते उन्होंने कहा हम वोट इनको देंगे। तो ऐसा है कि ये सेंधमारी की कोशिश तो वर्षों से करते चले आ रहे हैं और इनका पास कोई है नहीं। खाली जब बीच बीच में आ जाएंगे तो पूरे प्रदेश के लोग और आसपास के राजस्थान से और जगह से ला करके थोड़ी भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, उसके बाद ख़त्म। और अब तो इनके यहाँ जो आपने कहा ब्राह्मण समाज भी, उनके साथ ब्राह्मण समाज जो इनके यहाँ है, अब हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको आप सोच भी नहीं सकते, सब के सब वो हमसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बताइए कब बैठा जाए। जितिन प्रसाद तो बीजेपी में आ गए। जितिन प्रसाद जो हैं, जितिन प्रसाद को कौन आप ये बताइए, हम किसी के बारे में व्यक्तिगत नहीं बोलते हैं। जितिन प्रसाद हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन जितिन प्रसाद ने 2 महीने 3 महीने ये कहा कि हम तो कांग्रेस की तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेंगे कि ब्राह्मण समाज के खिलाफ ये सरकार इतना उत्पीड़न कर रही है कि इनको उखाड़ के फेंकने की ज़रूरत है। अचानक से वही जितिन प्रसाद जी उन्हीं के साथ बैठ जाते हैं और उन्हीं के साथ में जाके ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप बताइए ब्राह्मण समाज या कौन सा समाज जो है उनके ऊपर विश्वास करेगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।